सूद से आलम मलकूत जबरूत हाहूत में परवाज़ करती है, तो क्या गैर मुस्लिमों की रूह भी परवाज़ कर सकती है नासूद से आगे जबरूत मलकूत में? रूहें परवाज़ उनकी भी करती, बाकी पहले आसमान से आगे नहीं जा सकती है। अब उसका एक वाक़या हम आपको याद दिलाएं। बहुत सारे लोगों का सवाल है, क्या गैर मुस्लिमों में भी रूहानियत होती है? बिल्कुल होती है। उनकी कैसी होती है? उनकी रूहानियत और हमारी रूहानियत में क्या फ़र्क है, अब हम आपको बताते हैं। चूँकि यहाँ पाकीज़गी है और वहाँ पाकी नहीं है, यहाँ के तरीके अलग हैं। यहाँ वहाँ के लिए दुनिया छोड़ना पड़ेगा, यहाँ दुनिया में रह के सब कुछ करना है, यानी बहुत सारी चीज़ें फ़र्क है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह तआला अन्हु जब अजमेर शरीफ में तशरीफ़ लाए, समझ में आया? कहाँ तशरीफ़ लाए? अजमेर शरीफ में तशरीफ़ लाए तो जोगी अजयपाल यानी पृथ्वीराज चौहान की वालिदा ने पहले ही पेशेनगोई कर दी थी कि अपने बेटे पृथ्वीराज चौहान को कि तस्बीह मुसल्ले वाला एक दुर्बेश तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा, उससे कभी मुड़भेड़ नहीं करना, वरना तुम्हारे लिए तबाही और हलाकत की वजह बन जाएगा वो। अब जो अल्लाह की कुदरत को जो मंजूर होता है, होता वही है। असबाब ऐसे बने कि पृथ्वीराज चौहान ने क्या नाम है, ख्वाजा साहब को ऊँट यहाँ नहीं बैठने देना, यानी जहाँ हमारे ऊँट बैठते वहाँ ना बैठो, वो मरहला गुजरा। उसके बाद क्या नाम है, पानी बंद कर दो, तो पानी नहीं मिलेगा तो भूखे प्यासे वैसे भाग जाएंगे। ख्वाजा साहब ने अना सागर को एक प्याले में बुला लिया। तो ये सब देखने के बाद पृथ्वीराज चौहान को लगा कि भाई ये तो कोई महान शक्ति है, कोई महात्मा आदमी है, इनके लिए इनके ही मद्दे मुकाबिल किसी को लाना पड़ेगा। तो जोगी अजयपाल उनकी दुनिया का माहिर रूहानियत वाला उसको मुकाबले में लेकर आए। तो ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे बैठे ख्वाजा साहब को वजूद को यहीं छोड़कर रूहानी तौर पर हद मशरिक में चले गए। हाँ, वहाँ तक इसकी रूहानियत पीछे पीछे गई। हाँ, और आवाम तो ये देख रही है कि भला ये लोग बैठे हुए हैं, बाकी अंदर क्या क्या खेल तमाशा चल रहा है वो तो समझने वाला ही जाने। उसके बाद वजूद में आए, फिर क्या नाम है, हद मगरिब में चले गए, शुमाल जुनूब चारों सिमतों की दौर करके आ गए। तो बोला हजरत बराबरी में तो हुई ना आपके में, समझ में आया? कमाल दर्जे की बात है ना ये, कि ख्वाजा साहब की रूह जो है परवाज़ करके कहाँ तक गई, मशरिक को, पीछे पीछे इसकी भी रूहानियत गई। हाँ, ख्वाजा जोगी अजयपाल की। फिर ख्वाजा साहब ने कहा फिर रुको, अब बुलंदी पे आओ। तो आलम नासूत में तो कहीं भी इनकी रूहानियत फैल सकती है, मगर जब बात मलकूत की तरफ की आएगी वहाँ पर इनके लिए स्टेप है, उसके आगे नहीं जा सकते। जब ख्वाजा साहब की रूहानियत परवाज़ करी, पहले आसमान तक पहुँची, अब वहाँ इसकी रूहानियत जो है थकने लग गई। उसने ऊपर ही कहा कि हजरत अब मैं ऊपर क्यों नहीं आ पा रहा हूँ, ज़मीन में तो सब चक्कर लगा लिए, पैमान नाप लिया हमने दाहिने बाएं करके। बोले अब यहाँ सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े बगैर आगे नहीं जा सकते हो। तो बोले फिर हजरत यहीं पढ़ा दीजिए। तो हकीकत तो ये है, लोग समझते हैं कि अजयपाल ने नीचे आके कलमा पढ़ा, कलमा उसने ऊपर ही पढ़ लिया था। फिर रूहानियत आपकी ख्वाजा साहब के वहीं मुरीद वहीं हो गया था, वो पहले आसमान पहले ही, फिर वहाँ से वहीं कलमा पढ़ के फिर ऊपर गया, जो भी का नाम है ऊपर दिगर अकलीमों की का नाम है सैर वगैरह करना था, करके फिर नीचे आए, फिर दिगर यानी ज़ाहिरी मामला जो रहे यहाँ पर हुए। समझ में आया? तो रूहानियत वहाँ भी उनके भी का तसर्रुफ़ात होते हैं, उनकी रूहानियत होती है। रियाजत जो भी करेगा, रूहानी प्रैक्टिस जो भी करेगा, वो कोई मुसलमान करे, ईसाई करे, यहूदी करे या कोई भी मज़हब का करे, तो उसके अंदर वो आएगी। अगला सवाल है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर।